नमस्कार बच्चों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे अपनी एक्सरसाइज जो है पहली एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो इस चैप्टर को हम लोग आज से आप लोगों की जो मैथ है यानी पहली एक्सरसाइज की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन को करेंगे। तो परिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, पहले आप लोगों को यह समझना है। जब आपको परिमेय संख्या के बारे में नहीं पता है तो आप चैप्टर को किस प्रकार से करोगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q की जो वैल्यू होगी, Q की वैल्यू कैसी होगी, वो जीरो नहीं होगी। यानी Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q की वैल्यू हमेशा जीरो नहीं होगी। अब बात आती है कि ये P/Q क्या है। P/Q का मतलब है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे 1/2, यानी कि भिन्न में जो संख्या होगी, भिन्न में जो संख्या होगी उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे 1/2, 5/7, 8/12, 20/50। तो इस प्रकार की जो भी ये संख्याएं हैं, ठीक है, तो जो भी ये संख्याएं हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं, तो इन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो का वाला जो क्वेश्चन है, तो का वाला क्वेश्चन दे रखा है -35/98, -35/98 और इसको कह रहा है मानक रूप में, किसमें, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार होगा, देखिए मानक रूप में कह रहा है कि इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो जैसे ये संख्या दे रखी है 35, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 35 के फैक्टर करेंगे। तो 5 से देंगे 7 बार, 7 से देंगे 1 बार, तो कितना आया, 5 × 7, 35 बराबर कितना है। ये जो है हमें करना नहीं है, ये जो काम है ये रफली करना है, ठीक है। कैसा करना है, ये रफली वर्क है, फेयर में आप लोगों को इसे नहीं करना है। 98 के फैक्टर करेंगे तो 2 से देंगे 4 बार, 1 आ गया तो 9 बार, 7 से देंगे 7 बार और 7 से देंगे 1 बार। तो 98 के बराबर कितना आ गया, 2 × 7 × 7। अब यहां इनका जो मासा निकालेंगे तो मासा कितना आएगा, तो मासा वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है कि 5 यहां है इसमें नहीं है, तो ये 7 और ये 7, तो इन दोनों का जो कॉमन है हम लोग क्या लिखेंगे, -35 तथा 98 का मासा कितना है, 7 होगा, क्योंकि दोनों में जो संख्या कॉमन है, जो दोनों में संख्या कॉमन होगी वो हमारी मासा कहलाएगी। तो -35 तथा 98 का मासा 7 होगा। अब यहां तक मैं समझता हूं कि प्रत्येक बच्चे की समझ में ये चीज आ गई होगी, ठीक है। तो मासा निकाला सबसे पहले हमने, और ये जो गुणनखंड निकालते हैं तो मासा के बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और भी अगर किसी बच्चे को यहां अगर डाउट होता है कि अगर किसी को मासा पर निकालना नहीं आता है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, मैं अलग से उसकी एक वीडियो बना दूंगा कि मासा किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -35 तथा 98 का मासा 7 होगा, इतनी चीज होगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका मासा निकाला। अब आगे देखिए,
-35/98 बराबर, यानी कि अब ये जो मासा निकला है उसका हम लोग दोनों संख्याओं में भाग देंगे। तो यहां लिखेंगे -35/98/7, यानी कि 7 का भाग हम लोग 35 में देंगे। क्या करेंगे, 7 का भाग हम लोग 35 में देंगे। तो 7 का भाग 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 7 पंजे 35, और ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां कितना आ गया, -5। ठीक है। अब ऐसे ही 7 का भाग देंगे 98 में, तो इधर देख लेते हैं। 7 का भाग अगर हम लोग 98 में देंगे तो 7 एकम 7, 9 में से 7 के 2 बचे, अगली संख्या 8, तो 7 चौके 28, तो कितना आ गया, यहां से आ गया 14। तो 7 का भाग अगर हम लोग 98 में देते हैं, 7 का भाग अगर हमने 98 में दिया तो कितना आया, 14। तो यहां जो अपना आंसर होगा, अपना जो आंसर जो होगा वो कितना हो गया, -5/14। ये अपना क्या है, तो ये जो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये वाला जो सवाल है सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो हमें कमेंट कर सकता है। और वैसे तो मैं यहां सारे सवाल करा ही रहा हूं, ठीक है, सारे सवाल करा रहा हूं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो फिर भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर यहां पे भी अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर डाउट रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है -36/64, ठीक है, 36/64 ये क्वेश्चन दे रखा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले मासा निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे -36 तथा 64 का, अब देखिए मासा निकालेंगे इधर, तो मासा मैं इधर निकाल देता हूं। वैसे तो इसका जो मासा है वो 4 आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूं। तो यहां हम लोगों ने लिखा 6, तो 2 से देंगे एक बार, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गए तो 8, 2 से देंगे 9 बार, 3 से देंगे 3 बार और 3 से देंगे 1 बार। नीचे अगली संख्या है 64, 2 से देंगे 32, 2 से देंगे 16 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 8 बार, 4 बार जाएगा, फिर 2 बार और फिर 1 बार। अब कॉमन संख्या क्या है, देखिए अब मैं शॉर्ट में करा देता हूं। देखिए एक कॉमन, ये 2 तो 2, तो यहां लिखेंगे 2, फिर ये 2 कॉमन, फिर ये 2 कॉमन, तो मल्टीप्लाई 2। अब 3 यहां है, 3 यहां नहीं है, तो आगे कुछ भी यहां कॉमन नहीं मिलेगा। तो एलसीएम 2 × 2 किया तो कितना आ गया, 4। तो हमारा जो मासा निकला, तो वो जो मासा आया कितना आया, 4 आया। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या, -36 तथा 64 का मासा 4 होगा। ठीक है, -36 और 64 का जो मासा निकला वो कितना निकला, 4 निकला। अब इस 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए -36 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 64 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 का भाग हम लोग 36 में देंगे, तो 4 नम्मा 36, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 9 आ गया। अब ऐसे ही 4 का भाग हम लोग 64 में देंगे, तो देखिए 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छिक्के 24। तो आंसर जो आया, आंसर आ जाएगा -9/16। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बताइए कि इस सवाल में अब किसी को कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है, और होगा भी नहीं। मैं आप लोगों को बिल्कुल स्लोली यानी आराम से धीरे धीरे आप लोगों को क्वेश्चन कराता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहेगा गा वाला क्वेश्चन। दे रखा है 27/-84। क्वेश्चन दे रखा है
27 बटे माइनस के 84। तो ये अपने पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। 27 का 3 से देंगे 9 बार, 3 से देंगे 3 बार और 3 से देंगे 1 बार। तो ये अपने पास क्या होगा, मासा हो गया। अब 84 का निकालेंगे। 2 से देंगे 4 बार, 2 से देंगे 2 बार, फिर 2 से देंगे 2 बार, 1 बार, 3 से देंगे 7 और 7 से देंगे 1। तो यहां कॉमन क्या है, तो यहां ये 3 कॉमन है और यहां ये 3 कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, तो मासा कितना आया, 3 आया, क्योंकि मासा उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो दोनों में कॉमन होंगी। ठीक है, तो दोनों में 1 3 और 1 3। यहां 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 7 है लेकिन यहां नहीं है। तो मासा हम उसी वैल्यू को लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। समझे? ठीक है, तो जो संख्या दोनों में कॉमन है तो यहां लिखेंगे 27 बटे माइनस के 84 का मासा कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो माइनस 27 बटे माइनस के 84 का जो मासा है वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 27 बटे माइनस के 84 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस के 84 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 3 का भाग देंगे 27 में तो 3 निम्मा 27, 3 का भाग देंगे 84 में तो 3 दूनी के 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बचे तो 24, तो 3 अट्ठे 24। ये माइनस है, ये प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 9 बटे माइनस के 28। ठीक है, 9 बटे माइनस के 28। तो ये जो है मेरे भाई आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आप बताइए, आप लोग किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब आप लोगों की समझ में ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से आ गए होंगे। ठीक है, और अगर अब भी नहीं आए हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है घा वाला, अगला क्वेश्चन घा से घड़ी, और ये दे रखा है -48 बटे 72, -48 बटे 72। तो ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। 2 से देंगे 2 बार, 2 से देंगे 4 बार, 2 से 1 2, 2 से देंगे 6 3 1। तो ये फैक्टर आ गए 48 के। 72 के निकालेंगे। 2 से देंगे 3 बार, 6 बार, 16 1 8 9 3 और 3। अब जो कॉमन है वो हमारा मासा हो जाएगा। तो देखिए एक, ये 2 कॉमन है, यहां ये 2 कॉमन है, 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 ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो हम लोग यहां लिखेंगे माइनस के 48 बटे 72 का मासा कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 होगा। तो यहां तक बताइए बच्चों, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां लिखेंगे माइनस के 48 बटे 72 बराबर -48 डिवाइडेड बाय 24 और 72 डिवाइडेड बाय 24। तो 24 का डिवाइड देंगे हम लोग 48 में तो कितना आएगा, 24 दूनी 48, तो 2 आ गया। ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस के 2 आ गया। अब देंगे 72 में, तो 24 तिया 72। ठीक है, अगर 24 का हम लोग भाग देंगे 72 में तो कितना आएगा, 3 बार जाएगा, 24 तिया 72। तो यहां जो आंसर है कितना हो जाएगा, माइनस के 2/3। ये जो है मेरे भाई आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो हमसे क्लियर कर सकता है। ठीक है, आप लोग अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का जो ये पीरियड चल रहा है तो ज्यादातर स्कूलें बंद है। गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि बच्चे जो अपने घर पे रह के ही ऑनलाइन पढ़ाई करें। तो मेरा यही उद्देश्य है आप सभी बच्चों से कि आप घर पे रह के ही अपनी पढ़ाई करें, और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आप लोगों का जो कोर्स है वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 अपॉन माइनस के 96। ये क्वेश्चन अपना नेक्स्ट दे रखा है। 96 नहीं है, 94 है। 46 अपॉन माइनस के 94। तो सबसे पहले मासा निकालेंगे तो 46 के फैक्टर करेंगे, 2 से देंगे 23 बार। ठीक है, 2 2 4 में 2 23, 23 से जाएगा ये एक बार। अब आगे देखिए 94 2 से देंगे 5 बार 57। अब 57 में कितने से जाएगा, तो 57 से ये जाएगा 2 से 2 दूनी 4 7 5 12। अब देंगे हम लोग 3 से देंगे, 3 एकम 3, 2 बचे तो कितना हो गया, 2 बचने पर 27। तो 27 तो 3 नम्मा 27। 19 से देंगे एक बार। तो यहां जो है ये जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू नहीं कट रही है, तो यानी फैक्टर जो है इसके नहीं बन पा रहे हैं। तो देखिए अब 23 से जाएगा या फिर नहीं जाएगा, चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये जो है तो यहां जो फैक्टर आ रहे हैं इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, फैक्टर आ रहे हैं 2। कितना आ रहा है, फैक्टर आ रहा है इसका, दोनों में कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। तो वही लिखेंगे 46 बटे माइनस 94 का मासा 2 होगा। मासा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, क्योंकि दो जो है दोनों में कॉमन है। अब लिखेंगे 46 बटे माइनस के 94 बराबर 46 डिवाइड 2 माइनस के 94 डिवाइडेड बाय 2। 2 का भाग अगर हम लोग 46 में देते हैं, 2 का भाग 46 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा ये 2 बार और 3 में जाएगा 2 बार, यानी 23 आ गया। यहां 2 का देंगे तो ये जाएगा 5, 2 चौक 8 यानी कि 4 बार, और 1 हो गया तो 14 यानी कि 7। ये माइनस की संख्या है तो माइनस के 47। तो आंसर जो आया 23 बटे माइनस के 47, ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है माइनस के 125 क्या वाला, माइनस के 125 अपॉन 340 यानी 125 बटे 340। तो सबसे पहले 125 के फैक्टर निकालेंगे। 5 से देंगे 25 बार, 5 से देंगे 5 बार और 5 से देंगे 1 बार। आगे 340 तो 2 से देंगे 1 बार 7 0, फिर 2 से तो 2 8 16, 1 बचे 5, 5 से देंगे 5 एकम 5, 3 बचे 7 और 17 एकम 17। तो यहां जो इसका मासा जो आएगा कितना आएगा, 5 ये और 5 ये। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस के 5 कितना, कि माइनस के ये 125 और 340 का जो मासा है, 125 और 340 का जो मासा है वो कितना आएगा, तो वो मासा आएगा हमारा 5। ठीक है, चलिए तो यहां लिखेंगे माइनस के 125 अपॉन, ठीक है, ऐसे माइनस 125 तथा
340 का मासा 5 होगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 125 बटे 340 बराबर, तो माइनस के 125 अपॉन 340 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 5 का भाग 125 में देंगे, 5 का भाग 125 में देंगे तो आंसर आएगा 25, यानी 25 पंजे 125, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का। 5 का भाग देंगे हम लोग 340 में, तो देखिए 5 छिक्का 30, 5 छिक्के 30, तो कितने बचे, 4 बचे, और 5 अट्ठे 40, तो आंसर जो आया वो आया माइनस के 25 बटे 68। ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो बच्चों, आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है ये बताइए। मेरा यहाँ पे जो लक्ष्य रहेगा वो यही रहेगा, आपको एक एक सवाल को करवाने का। तो अब हम लोग देखते हैं छा वाला, छा से छतरी। तो छतरी वाला क्वेश्चन दे रखा है 27 बटे 108 माइनस के 27 बटे 108। तो 27 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे कितने, 3 नम्मा 27, 3 और 3। 108 के फैक्टर देखिए, 2 से देंगे 5, 4, फिर देंगे 2 से जाएगा 27, 9, 3, 1। तो ये 3 और ये 3, तो कितना आया, इसका जो मासा जो आया 27 आया। तो यहां लिखेंगे कितना, माइनस के 27 तथा 108 का मासा 27 होगा। ठीक है, 108 वो 27 तथा 108 का मासा कितना होगा, 27 होगा। अब हम लोग भाग देंगे। ठीक है, भाग देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब भाग देंगे तो लिखेंगे माइनस 27 बटे 108 बराबर माइनस 27 भाग 27, 108 भाग 27। तो देखिए 27 एकम 27, तो एक बार गया और माइनस के 1 आ जाएगा। 7 से देंगे 8 को, तो 7 चौक 28, यानी 27 का भाग देंगे 108 में तो जाएगा 4 बार। आंसर यहां हो जाएगा हमारा -1/4। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, छा छतरी के बाद जा से जहाज 26 बटे 78, 26 बटे 78 मासा निकालेंगे। तो देखिए अब जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो रही है ये। तो 1 और 3, 13 दूनी 26, तो 13 एकम 13, 78, 2 से देंगे 3 बार 39, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 13, 2 ये कॉमन, 1 और 2 ये कॉमन, तो 13 दूनी 26। तो यहां हम लोग लिखेंगे 26 तथा 78 का मासा कितना होगा, 26 तथा 78 का मासा 26 होगा। तो यही संख्या हमारी क्या होगी, मासापा होगी। तो यहां लिखेंगे 26 बटे 78 बराबर 26 भाग 26 और 78 भाग 26। ठीक है, 2 से देंगे 7 में, तो 3 बार, 2 नंबर 18, 3 एकम 3। चलिए 26 का भाग देंगे 26 में, तो 1 बार जाएगा, और 6 तिया 18, तो यानी 3 बार जाएगा। तो आंसर हमारा 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है अपना कंप्लीट होता है। यहां तक सभी बच्चों की समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको अगर कोई परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है
चलिए, जहां से झंडा, और झंडे से मुझे याद आया कि अभी 1-2 दिन बाद हमारा क्या है कि स्वतंत्रता दिवस जो है यानी 15 अगस्त आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है -125 अपॉन 475, ठीक है, 475। तो सबसे पहले 125 के फैक्टर करेंगे तो हमें पता ही है 5 गुणा 5 गुणा 5। आगे संख्या 475, तो 5 एकम 5 अट्ठे 4, 5 नम 45, 5 नम 45, 2 बचे, तो 2 बचने पे 5 25, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नम 45 और 19, तो 2 संख्या ये और 2 ये, तो मासा कितना आ गया 25 आ जाएगा। तो यहां लगेंगे -125 तथा 475 का मासा 25 होगा, ठीक है, कितना होगा 25 होगा। अब देखिए आगे, माइनस के 125 अपॉन 475, तो -125 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 475 डिवाइडेड बाय 25, 25 से देंगे तो 25 पंजे 125, ये संख्या हमारी किसकी है, माइनस की है, और ये जो जाएगा ये जाएगा यहां से 19 टाइम, तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा कितना -5/19। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है। अब झा झंडा के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और दे रखा है अणा वाला कितना -63 अपॉन 135, ठीक है। तो देखिए 63 के जो फैक्टर होंगे तो 3 से जाएगा 2 1 7 1, 135, 5 3 8 और 1 9, यानी 3 से देंगे 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 2 ये आ रहे हैं 3, 2 ये आ रहे हैं 3, ये 3 तक का 9, तो यहां लिखेंगे -63 तथा 135 का मासा 9 होगा, कितना होगा 9 होगा, क्योंकि 2 संख्याएं आ रही है तो 3 तक का 9, इस प्रकार से मासा जो है हमारा 9 हो जाएगा। आगे करेंगे -63 अपॉन 135 इज इक्वल टू -63 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 135 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे 63 में, तो 9 सत्ते 63, यानी कि 7 आ जाएगा, ये संख्या माइनस की है तो माइनस के साथ 9 का टेबल पढ़ेंगे 135 में, तो 15 नम्मा 135, ठीक है, तो 15 टाइम जाएगा, तो यहां हम लोग लिख देंगे -7 अपॉन 15, ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, अगला है 42/98, टा वाला जो क्वेश्चन है, माइनस के 42/98, 42 के फैक्टर 2 से देंगे 2 1 7 1, 98 के फैक्टर 2 से देंगे 4 बार 49, 7 से देंगे 7, 7 एकम 7, तो 2 ये 7, 2 ये 7, यानी कि 14 आ गया मासा, तो यहां लगेंगे -42 तथा 98 का मासा 14 होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे वही अपना पुराना सिस्टम, तो यहां लगेंगे -42 अपॉन 98 बराबर माइनस के 42 भाग 14, 98 भाग 14, 14 का भाग देंगे 42 में, तो 14 तिया 42 यानी माइनस के 3, 14 का भाग देंगे 98, तो कितनी बार जाएगा, तो 14 सत्ते 98, आंसर यहां आ जाएगा -3/7, ठीक है। तो इस प्रकार से
ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अब हमारा ये लास्ट सवाल रहेगा पहले क्वेश्चन का, ठीक है। पहले क्वेश्चन का लास्ट सवाल जो दे रखा है वो दे रखा है 35/165। तो सबसे पहले 35 के करेंगे तो 5 × 7, 165 के करते हैं 6 और 5 11 और 1 12 यानी 3 पंजे 15, 1 हासिल 3 पंजे 15, 5 से 1 1 11, तो 5 कॉमन, इधर 5 कॉमन, तो 35 तथा 165 का मासा, 35 तथा 165 का मासा 5 होगा। आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे 35/165 बराबर 35 भाग 5, 165 भाग 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो 7/35 ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका जो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो सेकंड क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पढ़िए। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या पूछी गई है, तो देखिए पहली संख्या दे रखी है -4/5 या 6/- 6 के साथ। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन 2 का पहला दे रखा है -4/5 या 6/-7। ये जो है अपने पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको हमें करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले संख्या उतारी 4/5 और 6/-7। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि इसका हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। हिंदी में बोलते हैं तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे हम लोग क्या, तिर्यक गुणा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, -4 × -7 = 5 × 6, यानी कि इस संख्या का इससे गुणा, इस संख्या का इससे गुणा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 7 × 4 28, माइनस प्लस के 28, 5 6 जा यानी 5 छिक्के 30। अब कौन सी संख्या बनी है, लेफ्ट हैंड वाली या राइट हैंड वाली। तो यहां जो संख्या बनी है हमारी राइट हैंड वाली संख्या बड़ी है। अब जिधर की संख्या बड़ी होगी वही हमारा आंसर होगा। तो राइट हैंड में हमारी संख्या कौन सी है, 6/-7, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6/-7। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बुक में जो है ये वाली संख्या दिखा रहा है, लेकिन ये जो आंसर है कैसा है, गलत है। तो आपको इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है करना है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। का के बाद खा वाला, -5/8 या -3/10। तो वही क्वेश्चन लिखेंगे -5/8 -3/10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर आप लोग लिख लेना तिर्यक गुणा करने पर, क्या करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। तो देखिए -5 × 10 = 8 × -3, 5 × 10 तो 10 पंजे -50, 8 दिया 24 तो -24। यहां कौन सी संख्या बड़ी है, तो देखिए मेरे भाई, जो संख्या माइनस में जितनी कम होगी वो उतनी बड़ी होगी।
और जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी छोटी होगी। क्या कहा? जो संख्या जितनी छोटी होगी, माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होगी वो संख्या उतनी बड़ी होगी, और जो संख्या जितनी बड़ी होगी माइनस में वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो देखिए, तो यहां जो है कौन सी संख्या छोटी है? ये संख्या छोटी है, इसका मतलब है ये संख्या हमारी बड़ी है। तो यहां हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं माइनस के 5/8। बड़ी संख्या कौन सी है? -3/10। अब ये याद रखना है, जिधर ये दो चिन्ह होते हैं, दो मुख होती हैं, वही संख्या हमारी बड़ी होती है। तो यहां लिखेंगे अतः -3/10 ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे सभी बच्चे, ठीक है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/11 गा वाला जो क्वेश्चन है, 4/11 या -3/8, -3/8। अब ये क्वेश्चन दे रखा है तो वही सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? तिर्यक गुणा। तो 4/11 माइनस के 3/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर आप लोग लिख लेना तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। आप लोग लिख लेना इधर, यही सेम है, तिर्यक गुणा करने पर। तो देखिए 4 × 8, 11 × -3, तो 4 × 8 = 32, 11 × 3 = 33। अब ये संख्या प्लस की दे रखी है और ये संख्या माइनस की दे रखी है। एक के पास खुद का पैसा है, दूसरे के पास कर्ज का पैसा है, ठीक है। किसी के पास कर्ज में 33 रुपए है तो वो प्लस में कब आएगा? जब 33 रुपए दे देगा, उसके बाद 33 रुपए आएंगे। यानी कि ये संख्या हमारी कैसी है? बहुत छोटी है, ये संख्या बड़ी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये जो संख्या है हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या? 4/11 और माइनस के 3/8 यहां लिख लेंगे अतः, क्योंकि ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चिन्ह उधर ही लगेगा जो संख्या बड़ी होगी। तो अतः 4/11, ठीक है, ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गा के बाद घा वाला। तो घा वाला जो क्वेश्चन दे रखा है -3/7 या -4/11। तो यहां लिखेंगे वही -3/7 -4/11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां आपको लिखना है तिर्यक गुणा करने पर। तो -3 × 11, 7 × -4, 11 × 3 = 33, 7 × 4 = 28। तो मैंने बताया है कि जो संख्या जितनी छोटी होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो यहां लिखेंगे -3/7 और -4/11। अतः जो अपना आंसर है -4/11, ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोगों को हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं। हमारी ये जो वीडियो बन रही है उसमें काफी मेहनत लग रही है, तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। -12/5 ये देखिए -3। अगर कोई संख्या नहीं है तो उसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे। जब 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इधर तिर्यक गुणा करने पर ये लिखना है -12 × 1 और 5 × -3। 11 एकम 12 एकम 12, 5 × 3 = 15। कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप लोगों को पता है जितनी छोटी होगी संख्या वो उतनी बड़ी होगी। यानी लिखेंगे -12/5 -3। अतः जो आंसर है -12/5, ये जो है अपना आंसर
हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है चा वाला, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है उसका आखिरी क्वेश्चन होगा। -3/10 या -5/6, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। 16 दे रखा है। -3/10 -5/16 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 16 इंटू -3, 10 इंटू -5, 16 तिया 48, ठीक है, -48, 10 पंजे -50। जितनी छोटी संख्या उतनी बड़ी संख्या, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। -5/16, अतः -3/10 ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब यहां जो है आज के लिए हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को अगर इसी तरह रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से मिल सके। आज की क्लास के लिए हम लोग आपसे यहीं विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।